एक जंगल में चिकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, चिंकू और पिंकू। मम्मा, भूख लगी है। हाँ मम्मा, कल भी कुछ नहीं खाया। बच्चों, थोड़ा और सब्र करो, मैं कुछ सोच रही हूँ। अब यूँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मम्मा, क्या हम भी दूसरों की तरह दुकान खोल सकते हैं? यही तो सोच रही हूँ कि पानी पूरी की दुकान खोल लेती हूँ। बाद में चिकी उड़कर कालू कौवे के घर पर जाती है। कालू भैया, जरा मदद चाहिए। आटा और कुछ मसाले दे सकते हो, क्योंकि पानी पूरी की दुकान शुरू करनी है। चिकी, तू काम करने की सोच रही है? अच्छा है, लेकिन उधार? इसके लिए एक शर्त है। कहो भैया, क्या शर्त? हर दिन मुझे 2 पानी पूरी फ्री में चाहिए। मंजूर है। बाद में चिकी चिड़िया अपनी पानी पूरी का ठेला खोलती है। बेटा चिंकू, तू पत्ते इकट्ठा कर ले प्लेट के लिए। पिंकू, तू मसाला पीस दे। जी मम्मा। हम सब मिलकर करेंगे। तभी वहाँ टोनी तोता आता है। ओहो, चिक्की की दुकान, क्या बात है। नमस्ते टोनी जी, आजमाइए हमारी चटपटी पानी पूरी। पहली प्लेट आधे दाम में। वाह, मस्त। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। तभी टोनी सबको बुलाने लगता है। सुनो सुनो, चिक्की की पानी पूरी बेस्ट है, सब आओ। ये सुनकर दूसरे पंछी भी आने लगते हैं। मुझे तीखा देना। मुझे खट्टा वाला। मम्मा, दुकान चलने लगी। हाँ बेटा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। दूसरी ओर कालू कौवे के घर पर सुल्तान था। कालू, तूने कहा था ये चिकी छोटी है, कुछ नहीं कर पाएगी। अब तो पूरे जंगल में उसी के नाम की पानी पूरी बिक रही है। हाँ सुल्तान, मेरी बेइज्जती हो गई। सब मुझे उसका फ्री वाला ग्राहक कह रहे हैं। मुझे कुछ करना ही होगा। मेरी मदद चाहिए? हाँ, मुझे उसका ठेला गिरवाना है, दुकान बंद करवानी है। दूसरी ओर चिकी की दुकान पर भीड़ कम नहीं हो रही थी। चिक्की, आज तो लाइन लग रही है। सब तुम्हारी वजह से टोनी जी। अरे मोर आंटी, आप तो रोज आती हो। क्या करूं बेटा, तुम्हारी पानी पूरी में जादू है। थोड़ी देर के बाद तीनों घर पर चले जाते हैं। मम्मा, आज की कमाई तो अच्छी हुई है। हाँ बेटा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगली सुबह जब चिकी दुकान पहुंचती है और देखती है तो सब बिखरा हुआ था। अरे ये क्या, मेरे सारे बर्तन टूटे हुए हैं, सब बिखरा हुआ है। मम्मा, किसी ने तोड़फोड़ की है। तभी टोनी तोता वहाँ आता है। चिक्की, मैंने देखा था, रात में कालू और कोई परिंदा उड़कर तुम्हारी दुकान की तरफ आ रहे थे। अब बहुत हो गया, ये सब मेरी कामयाबी से डरते हैं, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मम्मा, हम फिर से सब बना लेंगे। चलो बच्चों, आज से 2 काम होंगे। पानी पूरी भी बनानी है और साजिश का जवाब भी देना है। रात का समय हो गया था। तभी चिकी अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाती है। टोनी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जान देकर भी। बोलो, क्या करना है? हमें एक मजबूत दुकान बनानी है, ऐसी जो कोई गिरा न सके। सुनो दोस्तों, चिक्की मुसीबत में है, उसका ठेला तोड़ दिया किसी ने। चलो मिलकर उसकी मदद करें। मैं तो उसकी पानी पूरी की फैन हूँ, मैं जरूर मदद करूँगी। सुबह सब मिलकर एक नई बड़ी और मजबूत दुकान बना देते हैं। मम्मा, ये तो पहले से भी बड़ी है। अब इसे कोई नहीं गिरा सकता। दूसरी ओर कालू और सुल्तान फिर मिलते हैं। क्या वो फिर से दुकान खोल चुकी है? हाँ, और इस बार तो और बड़ी। अब सीधी लड़ाई होगी, मैं खुद जाऊंगा। दूसरी ओर चिकी और टोनी बात कर रहे होते हैं। टोनी, मुझे शक है आज रात फिर हमला होगा, इसलिए हमें पहरा देना होगा। ठीक है, मैं मोर और कबूतर को बुलाता हूँ, हम पहरा देंगे। रात का समय हो गया था, सब पहरा दे रहे थे। तभी अचानक एक परछाई दुकान की ओर बढ़ रही थी। वो रहा, उड़ता हुआ आ रहा है। यही मौका है। टोनी और कबूतर उड़ते हैं और उस परछाई को घेर लेते हैं। वो कोई और नहीं, सुल्तान है। हटो मेरे रास्ते से। अब नहीं सुल्तान, चिक्की अकेली नहीं है। तुम तीनों मुझे रोकने चले हो? मुझे? जंगल में अब कानून है सुल्तान, डर का नहीं, मेहनत का राज चलेगा। चिकी की मेहनत पर हाथ डालोगे तो अब ये सारे परिंदे जवाब देंगे। कालू, ये तेरी चाल उल्टी पड़ गई। कालू छुपकर देख रहा होता है। चिक्की, अब तू बोल, क्या करना है इसका? सुल्तान, जंगल में डर फैलाने की तेरी कहानी अब खत्म। या तो माफी मांग या वापस जाओ और कभी लौट कर मत आना। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने गलत किया, अब कभी नहीं लौटूंगा। सुल्तान उड़कर चला जाता है, लेकिन अभी कालू कौवे की चाल बाकी थी। मम्मा, जीत गए हम। अब कोई नहीं डरेगा। चिक्की, तूने सबको रास्ता दिखाया है, अब तेरा नाम जंगल के इतिहास में लिखा जाएगा।
आज तो पानी पूरी की पार्टी होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारी जीत है। तभी पंछियों के पीछे कालू कौवे की आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली चाल अब चलेगा कालू। कालू कौवा उड़ता हुआ एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां बैठा है उसका पुराना साथी चालाक भेड़िया। अरे कालू, बहुत दिन बाद, क्या मंसूबे पाले हैं? इस बार चिकी नहीं बचेगी। क्या चाल है? ये चिकी पानी पूरी में जो खट्टा पानी देती है, उसमें अगर थोड़ा रस मिला दिया जाए तो सबका पेट खराब हो जाएगा। समझ गया। अफवाहें फैलाऊंगा कि चिक्की की पानी पूरी से बीमारी फैल रही है। सुबह जब चिकी चिड़िया घर पर सामान लेने गई हुई होती है, तब चालाक भेड़िया चिकी की दुकान पर जाता है और पानी पूरी के मसाले में थोड़ा सा रस मिला देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद टोनी वहां आता है। चिकी, आज ग्राहक कम क्यों हैं? मुझे भी अजीब लग रहा है। सब दूर दूर क्यों हैं? चिकी, क्या सच है कि तेरी पानीपुरी से जंगल के 2 पक्षी बीमार हो गए? क्या? नहीं, मेरी पानीपुरी में तो सब साफ है। ये कोई साजिश लगती है। हम खुद खाकर दिखाएंगे, फिर सबको बताएंगे कि तेरी पानी पूरी सुरक्षित है। नहीं टोनी, पहले मुझे सच्चाई पता करनी होगी। चलो चिंकू पिंकू, हमें जांच करनी है। चिकी और उसके बच्चे दुकान का पानी जांचते हैं। तभी पानी पूरी में से अजीब गंध आ रही होती है। मम्मा, ये पानी बदला हुआ है। कोई इसमें कुछ मिला कर गया है। इसका मतलब अभी भी कोई साजिश कर रहा है। रात के समय में जब चिकी पेड़ के पास जाती है तो उसे पैरों के निशान मिलते हैं। यहाँ कोई आया था। ये देखो, पंजों के निशान। मम्मा, ये तो चालाक भेड़िए के जैसे लग रहे हैं। और चालाक भेड़िया कालू का दोस्त है। बात साफ हो रही है। मुझे भी यही लगता है। टोनी, क्या तू चालाक भेड़िए को किसी बहाने से दुकान के पास बुला सकता है? हाँ, कहूँगा कि हमें सफाई का काम करना है और उससे हमें 2 गुना पैसा मिलेगा। वो लोभी है, जरूर आएगा। सुबह टोनी और चालाक भेड़िया दोनों दुकान पर आते हैं। अरे, दुकान फिर से चलने लगी। भैया, काम तो कर लोगे ना? कर लूंगा, काम कैसा भी हो, पैसा चाहिए। चिंकू पिंकू पेड़ पर कैमरा लगा देते हैं। अब होगी रिकॉर्डिंग। तुम दुकान देखना, मैं अभी आती हूँ। चिकी तो यहाँ से चली गई। अभी यह रस पानी पूरी के पानी में मिला देता हूँ। बाद में चालाक भेड़िया पानी पूरी के पानी में रस मिला देता है। तभी चिकी वहाँ आ जाती है। बहुत हो गया चालाक भेड़िए। क्या हुआ चिकी? तूने जो किया है वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। सबूत हमारे पास है। अब तुम और कालू बच नहीं सकते। माफ कर दो, कालू ने कहा था। मैं तो बस। झूठ के लिए कोई बहाना नहीं चलता। बाद में जंगल में सब पंछी इकट्ठा होते हैं और चिकी कैमरे की रिकॉर्डिंग सबको दिखाती है। यह रिकॉर्डिंग साबित करती है कि चालाक भेड़िए और कालू कौवे ने यह सब किया है। क्या जंगल उन्हें माफ करे या सजा दे? सजा दो और उदाहरण बनाओ। नहीं, मैं चाहती हूँ ये दोनों समाज की सेवा करें। 1 महीने तक मुफ्त में सारे बीमार पक्षियों की सेवा और सफाई का काम करें। वाह चिकी, यही है असली जीत। बदले से नहीं, बदलाव से। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।